मर्डर इज नॉट एन ऑफेंस। हम इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं, अरे यार इसके साथ तो गलत हुआ है, नहीं इसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन इन द पैसेज कि भाई मर्डर इज नॉट एन ऑफेंस, पैसेज ही भगवान। So what is the ultimate step-by-step process to decode any passage in legal reasoning? Okay, so first you need to understand कि भाई passage बोल क्या रहा है, right? And you need to carefully read the passage, right? क्योंकि आप कई बार होता है कि जब पैसेज नोन होता है तो आप थोड़ा स्किम रीडिंग कर जाते हो। तो स्किम रीडिंग में क्या होता है कि आपको पता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आया टॉर्ट से, और वहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी कि वो क्या है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। ये कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम कुछ मिस कर जाते हैं पॉइंट्स वहाँ पर, जो कि शायद कुछ नया ऐड ऑन कर दिया है। तो पहले तो हम केयरफुली रीड करें, स्किम रीडिंग ना करें, एंड उसके बाद हम फिगर आउट करें, वी नीड टू फिगर आउट कि प्रिंसिपल क्या है, रूल क्या है, लॉ क्या बोल रहा है उसके अंदर पैसेज में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वही अप्लाई करना है हमारे क्वेश्चंस पर, राइट। एंड कई बार क्या होता है कि बच्चा क्या करता है कि फर्स्ट पैरा में लेट्स से लॉ दिया हुआ है और लास्ट पैराग्राफ में कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, तो वो फर्स्ट पैरा से लास्ट पैरा तक आते आते ना वो लिंक ही नहीं कर पाता कि उसी के एक्सेप्शंस है, और जब क्वेश्चन में कोई एक्सेप्शन को लेके क्वेश्चन पूछा होगा वो गलत कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा रिटेन भी करना पड़ेगा, राइट। सो हमें रिटेंशन करने के लिए कहीं ना कहीं मतलब एक टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट कि आपका रिटेंशन लेवल बढ़े। तो जब आप सेक्शनल प्रैक्टिस कर रहे हो लीगल के लिए, तो आप जब पैसेज पढ़ो तो आप डायरेक्टली जंप मत करो क्वेश्चंस पर। आप पहले क्या करो कि उस पैसेज को पढ़ने के बाद थोड़ा कुछ एक समराइज करके 3-4 पॉइंट लिख लो कि इस पैसेज में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, रूल क्या है, कुछ एक्सेप्शन है क्या, कुछ इंक्लूड कर रहा है, कुछ एक्सक्लूड कर रहा है, कुछ ऐसा है क्या। तो अगर आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपका रिटेंशन लेवल हो सकता है पहली बार में शायद 8 बातें बोली गई होंगी, बट आप सिर्फ 5 या 6 ही आपको शायद रिटेन होंगी, राइट। बट धीरे धीरे ऐसे करके आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका रिटेंशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, और फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप जो है इस तरीके से जब प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लेते हो, एक्सेप्शन समझ लेते हो, देन आप उसको प्रॉपर डिकोड कर पाते हो। ठीक है सर, प्रिंसिपल समझ लिया, एक्सेप्शन समझ लिए, बट प्रायर नॉलेज, हाँ, ये एक सबसे बड़ा हर्डल आ जाता है, राइट। तो इसको कैसे अवॉइड करें? ओके, सो प्रायर नॉलेज का तो देखो, क्लाइंट डजंट रिक्वायर प्रायर नॉलेज, तो ये तो बहुत क्लियर इनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि भाई प्रायर नॉलेज हमें नहीं चाहिए, राइट। दिक्कत ये होती है कि जब हमें पता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल से समझाएंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, कि हमें पता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कि भाई मर्डर इज एन ऑफेंस, सभी को पता है, हम इवन पढ़ाते भी यही हैं लॉ ऑफ क्राइम्स में कि भाई मर्डर एक ऑफेंस है, राइट। बट होता क्या है कि जब हम बोलते हैं मर्डर इज एन ऑफेंस, बट अगर पैसेज में बोल दिया है कि मर्डर इज नॉट एन ऑफेंस, और जब कोई क्वेश्चन में वो आंसर्स हमें देखने को मिलते हैं तो हम इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं, अरे यार इसके साथ तो गलत हुआ है, नहीं इसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन इन द पैसेज कि भाई मर्डर इज नॉट एन ऑफेंस, तो हमें बहुत ही क्लियरली जो स्टेट किया गया है, लाइक व्हाटएवर इज गिवन इन द पैसेज, वो उस क्वेश्चन के लिए लॉ है, ठीक है, एंड स्ट्रिक्टली वही अप्लाई करना है, राइट। पैसेज ही भगवान है, ठीक है।